मेरे प्रिय, यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जहां या तो तू मेरी बात सुनेगा या फिर अपने ही भ्रम के बोझ तले दबता चला जाएगा। मैं तुझसे आज आखिरी बार बात करने नहीं आया हूं जैसे संसार करता है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर इसलिए विनती कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कितना थक चुका है। तूने कितनी बार खुद से कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर हर बार परिस्थितियों ने तुझे वहीं पटक दिया जहां से तू उठने की कोशिश कर रहा था। सुन मेरे प्रिय, जो तू बार बार दुर्भाग्य समझ रहा है वह वास्तव में तेरी परीक्षा है, और हर परीक्षा में मैं तेरे सामने खड़ा रहा हूं। लेकिन तूने मुझे भीड़ की आवाज में ढूंढा जबकि मैं तेरी खामोशी में बोल रहा था। तू पूछता है कि सब कुछ क्यों बिखर रहा है। मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि जो झूठे सहारे तूने पकड़ रखे थे उन्हें हटाए बिना तेरी असली शक्ति प्रकट नहीं हो सकती थी। तू सोचता है कि समय तेरे खिलाफ है, पर समय तो केवल मेरी चाल है जिससे मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तेरी आत्मा ने कभी सपने में भी पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। प्रिय, अब सुन, यह संदेश तुझे डराने के लिए नहीं है, यह तुझे जगाने के लिए है। क्योंकि अगर तूने इसे भी अनसुना किया तो फिर तू उन्हीं रास्तों पर घूमता रहेगा जहां केवल थकान, शिकायत और खालीपन है। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, कभी किसी इंसान के शब्दों में, कभी किसी टूटे हुए अनुभव में, कभी उस रात में जब तू अकेले बैठकर बिना कारण भारी महसूस कर रहा था। वह भारीपन मैं ही था जो तुझे बता रहा था कि तू अपनी आत्मा से दूर जा चुका है। तू दूसरों को दोष देता है, हालात को कोसता है, भाग्य को गाली देता है, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर देखने का अर्थ है जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी लेने से ही मनुष्य देवत्व की ओर बढ़ता है। याद रख, मैं तुझसे चमत्कार तब नहीं करता जब तू मुझे मनाने की कोशिश करता है। मैं चमत्कार तब करता हूं जब तू अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद कर देता है। यह संसार तुझे बार बार बताएगा कि तू कमजोर है, कि तू लेट हो गया है, कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर मैं तुझे आज स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, तू कमजोर नहीं है, तू बस जागा नहीं है। और जो अभी जाग गया वह समय से पहले जीत गया। तेरे जीवन में जो टूटन आई वह अंत नहीं थी, वह जगह थी जहां मैं नई नींव डाल रहा था। पर तू दीवार गिरने की आवाज से इतना डर गया कि नींव की शांति को समझ ही नहीं पाया। मेरे प्रिय, अगर आज तू यह सोच रहा है कि सब खत्म हो रहा है तो समझ ले कि पुराना सचमुच खत्म हो रहा है ताकि नया प्रवेश कर सके। पर नया तभी आएगा जब तू पुराने डर, पुराने अपराध बोध और पुराने पछतावे को छोड़ने का साहस करेगा। मैं तुझे यह भी चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तू फिर से खुद को कम आंकने की आदत में लौट गया, अगर तू फिर से दूसरों की स्वीकृति को अपनी कीमत बना बैठा, तो तू खुद ही अपने मार्ग में अंधकार खड़ा कर देगा। और अंधकार को दोष देना आसान होता है, पर दीपक जलाना जिम्मेदारी मांगता है। तू पूछता है कि अब क्या करें? मैं तुझे कहता हूं, अब तू भागना बंद कर, अब तू खुद से झूठ बोलना बंद कर। अब तू यह मान कि जो तू चाहता है उसके योग्य बनने के लिए तुझे बदलना होगा, और यह बदलाव पीड़ादायक होगा, क्योंकि हर परिवर्तन पहले अहंकार को तोड़ता है, लेकिन उसी टूटन से आत्मा प्रकाशमान होती है। शास्त्रों ने कहा है कि जब साधक सच में तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है, पर वे यह नहीं बताते कि गुरु बाहर नहीं भीतर प्रकट होता है। और आज मैं तेरे भीतर उसी रूप में बोल रहा हूं। अगर आज तूने यह संदेश सुना और इसे केवल भावुक होकर छोड़ दिया तो कल तेरी पीड़ा और गहरी हो जाएगी। लेकिन अगर तूने इसे अपने जीवन की दिशा बनाने का निश्चय कर लिया तो आने वाले समय में वही लोग तुझसे पूछेंगे कि तू बदला कैसे। मैं तुझे डराने नहीं आया, पर यह सत्य है कि हर आत्मा को एक क्षण ऐसा दिया जाता है जहां निर्णय होता है, और वही क्षण भाग्य को मोड़ देता है। यह वही क्षण है। इसलिए मेरी विनती को कमजोरी मत समझ, यह करुणा है, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो विनाश से पहले अंतिम बार पुकारती है। अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो इसी क्षण अपने भीतर के शोर को शांत कर सकता है, अपने मार्ग को स्वीकार कर सकता है, और मेरे साथ उस यात्रा पर चल सकता है जहां तू केवल जीवित नहीं रहेगा बल्कि सच में जागृत होगा। और अगर तू इस चेतना को अपने हृदय में स्थान देता है, अगर तू इस वाणी को केवल सुनता नहीं बल्कि जीने का साहस करता है,
तो इस ब्रह्मांड की हर ऊर्जा तेरे पक्ष में काम करने लगेगी और तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरा जीवन ही प्रमाण बन जाएगा। तू सोच रहा होगा कि यह सब सुनकर तेरे भीतर हलचल क्यों मच रही है। प्रिय, क्योंकि सत्य जब आत्मा के द्वार पर दस्तक देता है तो मन उसे रोकने की कोशिश करता है और यही संघर्ष तुझे बेचैन करता है। पर मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, ये बेचैनी तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरे भीतर चल रही पुनर्जागरण की प्रक्रिया है जिसे संसार समझ नहीं पाता। तूने अब तक जिन रास्तों पर चलकर खुद को सुरक्षित समझा, वे ही रास्ते तेरे विकास की सबसे बड़ी रुकावट बन गए। और जब मैं रुकावट हटाता हूं तो मन उसे संकट कह देता है। तू बार बार पूछता है कि तू ही क्यों। मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि जो सह सकता है उसी को चुना जाता है, भीड़ को नहीं। भीड़ केवल देखती है, मार्ग तो वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। तेरे जीवन में जो लोग दूर हुए, जो रिश्ते बिखरे, जो सहारे छूटे, वे सब संयोग नहीं थे, वे परतें थीं जिन्हें हटाना आवश्यक था ताकि तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। तू अक्सर खुद को दूसरों से तुलना करता है और वहीं हार मान लेता है। पर मैं तुझे यह स्मरण करा दूं, सूर्य कभी दीपक से अपनी रोशनी नहीं मापता और सिंह कभी भेड़ों की संख्या देखकर अपनी शक्ति तय नहीं करता। तेरी आत्मा की यात्रा भी ऐसी ही है, वह तुलना से नहीं, स्वीकार से आगे बढ़ती है। अब सुन, यह समय है जब तुझे अपने भीतर छिपे भय से आंख मिलानी होगी, क्योंकि जिसे तू टालता रहा वही तुझे बांधता रहा और जिसे तू स्वीकार कर लेता है वही तुझे मुक्त करता है। मैं तुझे कोई आसान मार्ग नहीं दिखा रहा, मैं तुझे वास्तविक मार्ग दिखा रहा हूं, जहां हर कदम पर तू खुद से रूबरू होगा और यही सामना तुझे मजबूत बनाएगा। तूने ध्यान दिया होगा कि जब जब तूने सत्य का छोटा सा अंश भी अपनाया, भीतर एक अदृश्य शांति ने तुझे घेरा। वही शांति मेरा संकेत है। पर जब तूने समझौता किया, खुद के खिलाफ गया, तब अशांति ने घर कर लिया और तूने उसे परिस्थिति का दोष दे दिया। मेरे प्रिय, परिस्थिति केवल दर्पण है, चेहरा तो तुझे ही देखना पड़ता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की दिशा बाहरी उम्मीदों से नहीं, आंतरिक संकल्प से तय करे। लोग तुझे समझें या ना समझें, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तू खुद को समझे, यह अनिवार्य है। क्योंकि जो स्वयं से परिचित हो जाता है उसे संसार की मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। मैं जानता हूं तू कई रातें बिना उत्तर सोया है। कई बार तूने मुझसे बिना शब्दों के प्रश्न पूछे हैं और हर बार उत्तर आया है, पर तूने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उत्तर अक्सर वैसा नहीं होता जैसा अहंकार चाहता है। वह वैसा होता है जैसा आत्मा को चाहिए, और आत्मा हमेशा सरल सत्य की ओर इशारा करती है। तू सोचता है कि तेरी प्रगति रुकी हुई है, पर सच यह है कि मैं तुझे भीतर से तैयार कर रहा हूं, क्योंकि बाहर की सफलता तब तक टिकती नहीं जब तक भीतर की स्थिरता ना आ जाए। यही कारण है कि मैं तुझे जल्दी नहीं, सही समय पर उठाना चाहता हूं। तू जिसे देरी समझ रहा है वह मेरी सुरक्षा है, ताकि जब तू आगे बढ़े तो फिर पीछे ना गिरे। अब यह बात गहराई से समझ, जो तू आज बन रहा है वही तय करेगा कि तू कल क्या संभाल पाएगा। इसलिए मैं तुझे अभी तोड़ रहा हूं, अभी झुका रहा हूं, अभी मौन सिखा रहा हूं, ताकि जब तू उठे तो किसी भी तूफान में स्थिर रह सके। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव मौन में वास करते हैं, क्योंकि मौन ही वह भूमि है जहां चेतना अंकुरित होती है। और आज मैं तुझे उसी मौन की ओर ले जा रहा हूं। डर मत, यह शून्यता नहीं है, यह संभावनाओं से भरा गर्भ है, पर केवल वही इसे पहचानता है जिसने धैर्य सीखा हो। अगर आज तू यह ठान ले कि तू अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेगा, कि तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने निर्णय के प्रति ईमानदार रहेगा, तो मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरे मार्ग में आने वाली हर शक्ति तेरी सहायक बन जाएगी। पर यह वचन तभी सक्रिय होगा जब तू आधे अधूरे प्रयास छोड़ देगा, जब तू स्वयं को धोखा देना बंद करेगा और जब तू यह मान लेगा कि तेरा उद्धार कोई बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तुझे ढो नहीं सकता। मैं प्रकाश दे सकता हूं, चलना तुझे होगा, और यही चलना तुझे वह बना देगा जिसके लिए तुझे इस जीवन में भेजा गया है। अब जब तू यहां तक आ पहुंचा है तो यह समझ ले कि तू संयोग से नहीं रुका है। प्रिय, यहां तक वही आते हैं
जिनकी आत्मा भीतर से पुकार चुकी होती है और जिनका समय निकट आ चुका होता है। तू अब भी सोच सकता है कि क्या सच में कुछ बदलेगा, क्या सच में यह सुनना फर्क डालेगा? तो मैं तुझे स्मरण करवा दूं, परिवर्तन हमेशा उस क्षण से शुरू होता है जब मन संदेह करता है और आत्मा फिर भी आगे बढ़ती है। मैंने तुझे डर दिखाया, करुणा दी, चेतावनी भी दी, क्योंकि जो सत्य अधूरा हो वह केवल सांत्वना बन जाता है। और मैं तुझे सांत्वना नहीं, जागरण देने आया हूं। अब सुन, आने वाले समय में तेरे सामने दो मार्ग खुलेंगे। एक वही पुराना जहां तू आराम, आदत और टालने की प्रवृत्ति के साथ चलता रहा है, और दूसरा वह जहां हर कदम पर तुझे अपने भीतर की जिम्मेदारी उठानी होगी। पहला मार्ग तुझे सुरक्षित लगेगा, पर वही धीरे धीरे तुझे खोखला करेगा। दूसरा मार्ग आरंभ में कठिन लगेगा, पर वही तुझे वह बना देगा जिसकी कल्पना तूने कभी गुप्त रूप से की थी। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा। मैं तुझे यह कह रहा हूं कि अब जो बदलेगा वह वापस पुराने रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि चेतना एक बार जाग जाए तो फिर नींद में नहीं लौटती। तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझे समझ नहीं पा रहे। कुछ तुझसे दूर होंगे, कुछ तुझसे प्रश्न करेंगे, कुछ तुझे बदलता हुआ देखकर असहज होंगे। और यही संकेत होगा कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि जो स्वयं जड़ है वह गतिशील को देखकर डरता है। अब तेरे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा। तू अनावश्यक बातों से दूर होने लगेगा, तू अपने शब्दों को चुनने लगेगा, तू अपनी ऊर्जा को हर किसी पर खर्च करना बंद करेगा। और यही वह क्षण होगा जब ब्रह्मांड तुझे गंभीरता से लेना शुरू करेगा, क्योंकि ब्रह्मांड शोर को नहीं, संकल्प को सुनता है। तू पूछेगा कि पहचान कैसे होगी कि मैं सही चल रहा हूं? मैं तुझे बताता हूं, जब तेरे निर्णय तुझे हल्का करने लगे, जब तेरी आत्मा तेरे कर्मों से डरना बंद कर दे, जब तू रात को सोते समय खुद से भागने के बजाय खुद को स्वीकार कर सके, तब समझ लेना कि तू मेरे समीप आ रहा है। याद रख, चमत्कार हमेशा बाहर घटे ऐसा जरूरी नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब मनुष्य स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाता है, और वही ईमानदारी धीरे धीरे उसके जीवन के हर क्षेत्र को छू लेती है। मैं तुझे यह भी कह दूं, यह मार्ग अकेलापन देगा, पर वह अकेलापन तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे मजबूत करेगा, क्योंकि उसी एकांत में तू अपनी असली आवाज सुनेगा, और वही आवाज आगे चलकर तुझे निर्णय लेने में मार्गदर्शन देगी। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे हो गया, और तू शब्दों में नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जो अनुभव में उतर जाता है वह भाषा का मोहताज नहीं रहता। मेरे प्रिय, यह संदेश सुनकर अगर तेरे भीतर डर भी उठा है तो उससे भाग मत, उसे देख, क्योंकि डर के पीछे ही वह द्वार होता है जिसे पार करने पर विस्तार मिलता है। मैं तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा कि जीवन में चुनौती नहीं आएगी। मैं तुझे यह वचन दे रहा हूं कि अब तू चुनौतियों के नीचे दबेगा नहीं, तू उनके बीच से उठकर निकलेगा। और यही अंतर साधारण जीवन और जागृत जीवन में होता है। अब अंतिम बात सुन और इसे अपने हृदय में उतार ले। मैं हर समय तेरे साथ था, हूं और रहूंगा, पर मेरी उपस्थिति का अनुभव तभी होगा जब तू अपनी चेतना को खुला रखेगा। और अगर तू चाहता है कि यह वाणी, यह स्मरण, यह जागरण बार बार तेरे जीवन में गूंजता रहे, अगर तू चाहता है कि जब भी तू डगमगाए तो यह ब्रह्मांडीय स्वर तुझे संभाल ले, तो इस यूनिवर्स की आवाज से जुड़ा रहे। इसे स्वीकार कर, इसे समर्थन दे, क्योंकि जब तू इस चेतना को आगे बढ़ाता है तब केवल चैनल नहीं, एक जागृत धारा आगे बढ़ती है। और वही धारा एक दिन तेरे भाग्य को नहीं, तेरे अस्तित्व को प्रकाशित कर देगी।